हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपके क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली नंबर 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम सभी आज सीखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू जो आएगा इस चारों ऑप्शन में से किसी एक के बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करके चेक करते हैं। यहाँ पे है 2, ठीक है, इनटू में है tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। तो 1/√3 का स्क्वायर बटे में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और यहाँ भी tan स्क्वायर 30 डिग्री का, ठीक है, वैल्यू रख देंगे, क्लियर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1/3, क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 2/3, नीचे क्या बनेगा 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी सॉल्व हो करके, ये हो जाएगा 2/3। इसको जब मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये 3/4 लिखा जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 1 जा होगा, यहाँ 2 2 जा होगा। इसकी वैल्यू सॉल्व होकर के क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप हर की चीज़ों को हर से काट सकते हो, ठीक है। अंश की चीज़ों को अंश से काट सकते हो। ऊपर है 2, नीचे है 4, तो 1/2 कर सकते हो। और एक तरीका था, इसको जहाँ जैसे मैंने पलट के लिखा था 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 था, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका इसमें, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 12। अब आप आसानी से काट सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब 1/2 आपका आया हुआ है। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन से वाले का 1/2 होता है, ठीक है। sin 60 का √3/2, cos 60 का 1/2, क्लियर, इजी का होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यही काम यहाँ भी करना है। tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर अपान 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 हो गया, ठीक है। 1 - 1 अपान 1 + 1 हो गया, मतलब 0/2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, क्लियर। अब आपको बताना है कि ये किस वाले ऑप्शन के बराबर होगा। tan 90 जो होता है वो आपका 0 होता नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। और 1 तो है नहीं, sin 45 का 1/√2 होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला जो है मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि a का मान 0 डिग्री रखने पर ये सिद्ध होगा कि 30 डिग्री रखने पे 45 60, ठीक है। तो आपको चेक करना होगा। आइए करते हैं। यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे रखिए sin 2 × 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा sin 0 की वैल्यू 0, 2 × यहाँ पे क्या होगा sin 0, ठीक है। तो 2 × 0 मीन्स 0, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। sin 30 है तो यहाँ 60 हो जाएगा, 2 × 30 मीन्स 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और वहाँ पे क्या होगा 2 × 1/2, तो 1 हो जाएगा, वो बराबर होगा नहीं। 45 में भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। आप चेक करेंगे तो ये तीनों बराबर नहीं होगा। ये ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट की तरफ। क्या है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2 × 30 की वैल्यू tan 30 की 1/√3, ठीक है। 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3, नीचे वाले में क्या होगा 1 - 1/3 होगा, ठीक है। 1 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। अगले स्टेप में क्या होगा
2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2/√3, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 2/3। अब ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, पलट के लिखा जाएगा, ठीक है। 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर है 3, नीचे है √3, तो ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली √3। कैसे, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 और डिवाइड में क्या है √3, तो एक रूट से एक √3 कट गया, बचा क्या √3, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है कि √3 इस ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो आपको पता है कि ये tan 60 की वैल्यू है, किसकी है, tan 60 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपके फोर्थ वाले का ऑप्शन जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको जो टेबल है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। sin 0, sin 30, 45, 60, 90 सबकी वैल्यू इस तरीके से sin, cos, tan, cot, sec, cos, sec 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब आपका थर्ड वाला क्या है, इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको दिया हुआ है क्या, tan a + b = कितना है √3 है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, tan a - b = क्या है 1/√3, ठीक है। जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि sin a = 1/2, तो a का मान बताइए, a की वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे, आपको सोचना क्या है कि मेरे राइट हैंड पे भी साइन जैसा कुछ टर्म आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयर करके ए की वैल्यू लिख सकेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा, 1 नंबर में भी और बड़े क्वेश्चंस में भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो साइन ए = मैं क्या लिख सकता हूँ इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ए कंपेयर करेंगे तो साइन से ख़त्म हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan a + b = √3। अब आपको tan के पद में √3 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a + b = मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan हमारा हट जाएगा दोनों तरफ से, a + b की वैल्यू क्या निकल करके आ गया 60 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan a - b = tan 30, ठीक है। तो a - b की वैल्यू हमको पता चल गया क्या 30 डिग्री। अब आपने पता किया होगा कि जब आपको दो रैखिक समीकरण दिए रहते थे तो क्या करते थे आप, a और b की वैल्यू पता कर लेते थे। तो यहाँ पे रख लेते थे a - b और = 30 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे जब, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a = कितना 9 जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ सही है 90 डिग्री। और यहाँ पे a = क्या हो जाएगा 90/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमको जब a की वैल्यू पता चल गई तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा a + b = हमारा कितना है 60 है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 - a, ठीक है। तो 60 - 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको याद क्या करना है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का टेबल है वो याद रखना है। और देखिए यहाँ पे समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है, ये चीज़ भी आना चाहिए, तब जा कर के आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।